हेलो एवरीवन, वेलकम टू नवांकुर जी लेसन्स। इस वीडियो में हम सूरदास जी के जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। उनका जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की, उनके काव्य की क्या विशेषताएं रही हैं, उनकी काव्य की कौन सी विशेष भाषा रही है, उनके काव्य की क्या शैली है। तो ये सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सूरदास जी के जन्म की। तो सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में रुनकता, यानी जो अभी आगरा के पास में है, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उत्तर प्रदेश में हुआ। सूरदास के विषय में प्रसिद्ध है, यानी सूरदास जी के विषय में ये कहा जाता है कि ये जन्मांध थे, यानी जन्म से ही इन्हें दिखाई नहीं देता था, ये जन्म से अंधे थे। महाकवि सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। इन्होंने जीवन भर श्री कृष्ण की भक्ति की। उन्होंने कृष्ण लीला का मनोहारी वर्णन अपनी कविताओं में किया है। अब बात करते हैं कि इनके गुरु कौन थे। तो महाप्रभु वल्लभाचार्य उनके गुरु थे। आप कृष्ण भक्ति के प्रमुख कवि हैं। तो ये तो थी सूरदास जी के जन्म की बात। अब सूरदास जी की मृत्यु के बारे में ऐसा कहा जाता है कि सूरदास जी की मृत्यु सन 1582 संवत 1640 के लगभग हुई। अब बात करते हैं सूरदास जी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो सूरदास के रचे हुए 4 ग्रंथ हैं। पहला सूरसागर, दूसरा सूरसारावली, तीसरी साहित्य लहरी, चौथी नल दमयंती आदि। तो ये 4 प्रमुख जो ग्रंथ हैं, इनके रचयिता कौन हैं? सूरदास जी हैं। तो किसी भी जीवन परिचय में सबसे महत्वपूर्ण होता है कि हमें रचनाएं पता होनी चाहिए। जो भी कवि हैं, जो भी लेखक हैं, हमें उनकी रचनाओं के बारे में पता होना चाहिए, उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की हैं। अब आगे सूरदास जी के भाव पक्ष के बारे में जानते हैं। तो सूरदास जी की जो कविताओं का भाव है, सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण की लोकरंजक लीलाओं का सरल चित्रण किया है। यानी जैसा कि पहले पढ़ा था कि सूरदास जी श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे, तो इन्होंने श्री कृष्ण की ही लीलाओं का सरल चित्रण किया है। श्री कृष्ण की बाल चेष्टाओं का इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से वर्णन किया है। श्री कृष्ण के सुंदर स्वरूप, बाल मनोहारी स्वरूप का वर्णन भी इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से किया है। बाल जीवन की सभी क्रीड़ाओं, बालकों की स्वभाव आदि के स्वाभाविक चित्र सूर के पदों में मिलते हैं। यानी जो भी समस्त श्री कृष्ण की बाल जीवन की घटनाएं रही हैं, क्रीड़ाओं की घटनाएं रही हैं, तो सभी का वर्णन सूरदास जी ने अपने पदों में किया है। श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों के मार्मिक चित्रण सूर ने अपनी रचनाओं में प्रस्तुत किए हैं। यानी 2 प्रकार के श्रृंगार रस होते हैं, एक श्रृंगार संयोग रस, एक श्रृंगार वियोग रस। तो ये सूरदास जी ने दोनों पक्षों के मार्मिक चित्रण अपनी रचनाओं में प्रस्तुत किए हैं। अब बात करते हैं कला पक्ष, यानी सूरदास जी की भाषा कैसी है रचनाओं की, सूरदास जी की भाषा में कैसा प्रवाह है, कैसे अलंकार देखने को मिलते हैं। तो सूरदास जी की भाषा उनकी रचनाओं की ब्रज भाषा है। उनकी भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा न होते हुए भी साहित्य में अपना विशिष्ट स्थान रखती है। उनकी भाषा में सरलता और प्रवाह पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। यानी सूरदास जी की रचनाओं को आसानी से समझा जा सकता है, सरलता से, उसमें प्रवाह भी देखने को मिलता है। और इसके साथ साथ सूरदास जी ने लोकोक्तियों और मुहावरों के समुचित प्रयोग भी उनकी भाषा में देखने को मिलते हैं। यानी सूरदास जी की रचनाओं में लोकोक्तियों, मुहावरों का भी संतुलित तरीके से उपयोग किया गया है। तो उनकी भाषा में सरलता भी है, प्रभाव भी है, मधुरता भी है। उनकी प्रमुख भाषा ब्रज भाषा है। लोकोक्तियों, मुहावरों का प्रयोग किया गया रचनाओं में। इसके अलावा उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास आदि अलंकार भावों को स्पष्ट करने में सहायक हुए हैं। और इनकी जो शैली है वो गीत शैली है, यानी गीतों के रूप में अपनी रचनाओं का
वर्णन किया है। तो ये था सूरदास जी का कला पक्ष। भाव पक्ष पढ़ ही चुके हैं। अब पढ़ते हैं साहित्य में स्थान। तो वात्सल्य और श्रृंगार रस के आप सम्राट थे, यानी श्री कृष्ण ने की बाल लीलाओं का वर्णन किया है और श्रृंगार के संयोग एवं वियोग दोनों पक्षों का मार्मिक चित्रण किया है। तो ये वात्सल्य और श्रृंगार रस के सम्राट थे। वात्सल्य का तो आप कोना कोना झांक आए हैं, यानी जो इन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है वो इनसे अच्छा और कोई नहीं कर सकता था। तो वात्सल्य का तो इन्होंने कोना कोना झांका है। श्री कृष्ण भक्त कवियों में आपका स्थान चिर स्मरणीय रहेगा, यानी हिंदी साहित्य में जो आपने योगदान दिया है, जो आपने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है, उनके लिए संपूर्ण हिंदी साहित्य आपको हमेशा याद रखेगा, आपकी रचनाओं को याद रखा जाएगा। तो इस प्रकार हमने सूरदास जी के जीवन परिचय, उनकी जन्म, मृत्यु, कहाँ हुआ उनका जन्म, उनकी प्रमुख रचनाएं जो उनके 4 ग्रंथ हैं प्रमुख, उनकी भाषा शैली, उनकी भाव, उनके रचनाओं में प्रयुक्त अलंकार, मुहावरे, सभी को समझा। उन्होंने कौन से विशिष्ट रसों का प्रयोग किया है उनकी रचनाओं में, कौन से रसों के वे सम्राट रहे, ये अच्छी तरीके से हमने समझा एवं पढ़ा। तो आप सभी से आशा है कि आप सभी इस जीवन परिचय को अच्छे कॉपी पर नोट कर लीजिए, इसे याद कीजिए। जीवन परिचय जो होते हैं परीक्षा की दृष्टि से हमेशा ही महत्वपूर्ण होते हैं। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अगली वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।